पहले की बात है। यमलोक में शांति और अनुशासन का राज्य था। यमराज, जो न्याय के देवता थे, वहां का संचालन करते थे। उनके साथ चित्रगुप्त थे, जो प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। यमलोक एक ऐसा स्थान था जहां पृथ्वी पर किए गए कर्मों का फल दिया जाता था। यहां का हर कोना न्याय और धर्म से भरा हुआ था। यमलोक में प्रत्येक दिन आत्माओं का आगमन होता था। चित्रगुप्त अपनी विशाल पुस्तिका में हर आत्मा का विवरण लिखते और यमराज उनकी सजा या पुरस्कार का निर्धारण करते। यमलोक में सभी आत्माओं के लिए अलग अलग विभाग थे। किसी को स्वर्ग के आनंद की अनुभूति कराई जाती तो किसी को नर्क की यातनाएं सहनी पड़तीं। एक दिन जैसे ही यमराज और चित्रगुप्त एक नई आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे, अचानक यमलोक की भूमि कांपने लगी। पहले तो हल्की हल्की कंपन थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह एक बड़े भूकंप में बदल गई। चारों ओर हड़कंप मच गया। यमलोक में यह दृश्य अप्रत्याशित था, क्योंकि यहां कभी भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। यमराज ने तुरंत अपनी गदा उठाई और जोर से गरजते हुए बोले, सभी आत्माएं शांत रहें। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? चित्रगुप्त ने अपने पुराने ग्रंथों में देखा और चिंतित स्वर में बोले, महाराज, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें तुरंत इस भूकंप का कारण जानना होगा। यमराज ने अपने वीर सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, यमलोक के कोने कोने में जाकर पता लगाओ कि यह भूकंप क्यों आया है। हमें जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढना होगा। सैनिक यमलोक के हर कोने में गए, लेकिन कोई भी स्पष्ट कारण नहीं मिला। यमराज ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए अपने दूतों को स्वर्गलोक, पाताल लोक और अन्य लोकों में भेजा ताकि वहां के देवताओं से परामर्श लिया जा सके। चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथों में और गहराई से खोजबीन की। अंततः उन्हें एक प्राचीन भविष्यवाणी मिली जो कहती थी, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ेगा तब यमलोक में भूकंप आएगा। यह जानकर यमराज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में यमलोक के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल हुए। यमराज ने कहा, हमें इस भूकंप का कारण जानने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि यमलोक में भूकंप तब आएगा जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें अन्य लोकों के देवताओं से मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। यमराज और चित्रगुप्त ने एक महान यात्रा की योजना बनाई। वे स्वर्गलोक, पाताल लोक और अन्य दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान करने लगे, जहां उन्हें विभिन्न देवताओं और रहस्यमय प्राणियों से मिलना था। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था, यमलोक को भूकंप से बचाना। यमराज और चित्रगुप्त पहले स्वर्गलोक पहुंचे। वहां इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया। इंद्रदेव ने कहा, यमराज, यह सुनकर दुख हुआ कि यमलोक में भूकंप आ रहे हैं। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग करके स्वर्गलोक की ऊर्जा को स्थिर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका असर यमलोक पर नहीं हो रहा है। यमराज ने इंद्रदेव से विदा ली और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक में नागराज वासुकी ने यमराज और चित्रगुप्त का स्वागत किया। वासुकी ने कहा, यमराज, पाताल लोक में भी हलचल महसूस की गई है। यह अवश्य ही ब्रह्मांड के संतुलन में कोई बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। वासुकी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पाताल लोक के ऊर्जा केंद्रों की जांच की, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यमराज ने वासुकी से विदा ली और अन्य लोकों की यात्रा जारी रखी। यमराज और चित्रगुप्त ने अनेक लोकों की यात्रा की, जिनमें अग्निलोक, वायुलोक और वरुण लोक शामिल थे। हर जगह उन्हें स्वागत मिला और सभी देवताओं ने उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यमलोक में भूकंप का सही कारण पता नहीं चल पाया। आखिरकार यमराज और चित्रगुप्त ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ब्रह्मांड के संतुलन में गड़बड़ी का कारण एक शक्तिशाली असुर है, जिसने अपने तप से अपार शक्ति प्राप्त कर ली है और वह संतुलन को बिगाड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस असुर को पराजित करने के लिए तुम्हें अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। उसे पराजित करने से ही ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो सकेगा और यमलोक में शांति लौटेगी।
यमराज और चित्रगुप्त ने उस असुर का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस असुर को ढूंढ निकाला और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। यमराज ने अपनी गदा से असुर पर आक्रमण किया और चित्रगुप्त ने अपने ज्ञान और मंत्रों का प्रयोग किया। युद्ध लंबा और कठिन था, लेकिन अंततः यमराज और चित्रगुप्त ने असुर को पराजित कर दिया। असुर के पराजित होते ही ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो गया और यमलोक में भूकंप रुक गए। यमराज और चित्रगुप्त यमलोक लौट आए। वहां सभी ने उनका स्वागत किया और यमलोक में फिर से शांति और अनुशासन स्थापित हो गया। यमराज ने कहा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। चित्रगुप्त ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि यमलोक में फिर से ऐसी कोई आपदा ना आए।